पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है। 76 साल से ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमें जज्बाती स्टेटमेंट दे के 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, कश्मीर लेके रहेंगे, ये वो। 3 दफा पाकिस्तान पर कश्मीर की जंग थोपी गई जो हमने लड़ी है, और अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पर जंग थोपी जाएगी तो हम 300 दफा भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार है। लोग 300 जंगें लड़े, क्यों भाई? हम क्यों लड़े 300 जंगें? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगें लड़ेंगे? और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में, और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे। मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, अब तनी 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने अनुच्छेद 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। काकर ने कश्मीर को लेकर कहा कि पाकिस्तान इसके लिए 300 लड़ाइयां भी लड़ने पड़े तो लड़ेंगे। इसके साथ ही काकर ने भारत की आलोचना करते हुए इसे सबसे बड़े लोकतंत्र के बजाय दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड भी बताया। दोस्तों, इस पे पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट आवाज को सुनेंगे। और काकर जो कि भारत से 300 लड़ाइयां करने की बातें करते हैं, पहले अपने देश के हालात को भी नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, ये जाहिलों की तरह बातें कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये दुनिया में आते कहां से हैं। केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिसके पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, वहां पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूं। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में। और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूं, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगें लड़े, क्यों भाई? हम क्यों लड़े 300 जंगें? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगें लड़ेंगे? उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहां पे जाके देखें वो लोग तो जो हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ी डेमोक्रेसी है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें, अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगें लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगें लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगें जो सी हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है। और आप टेक्नोलॉजी में दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, IT में, उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता, और इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज हम जो सा वही बात कर रहे हैं जंग की, वो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते।
यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कारगिल का पंगा भी हमने लिया है, तो सो काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट, और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में, और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे, मीन्स नथिंग। इसे कहते हैं डिलूजनल आर्ग्यूमेंट्स। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो एक इस किस्म की तकरीरें करते हैं, बिकॉज वैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कभी एक रिस्पॉन्सिबली बात नहीं करते। तो काकड़ साहब की तो ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के वो क्या कहते हैं, नामजद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। हिज ड्यूटी इज टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दैट्स ऑल। ही हैज नो मैंडेट टू मेक दीज स्टेटमेंट्स। लेकिन वो और काकड़ साहब ने सारी दुनिया की सैर सूर भी कर ली है इसी चक्कर में, तो बस ठीक है, दैट्स ऑल, इट मीन्स नथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, उनको ना यकीनन पता था कि इसके बाद हम जैसे लोग जो है ना ऐसे प्रोग्राम्स भी करेंगे, क्योंकि इसी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि जाली दानिशवरों से गुजारिश है कि हमें ना डराया करें। हाँ। उन्हें पता है कि अब लोग इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर किताबें जो लिखी गई हैं उसके हवाले से बात होगी कि ये आप क्या बात करें, तो उन्होंने कहा जाली दानिशवर हैं सब, कोई जरूरत नहीं हमें डराने की। वो जिन्हें जाली दानिश्वर कह रहे हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप नालायक हैं। अब दोनों एक दूसरे को ये कह सकते हैं और उनको पूरा हक है कहने का, दूसरे जाली दानिश्वर। मैं कहता हूं कि वो एक नालायक किस्म के आदमी हैं जिन्होंने कोई, मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग इन सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज। दोस्तों, जिस देश के पास अपना चुनाव कराने भर के पैसे नहीं है, वहाँ के केयर टेकर पीएम इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये बातें हजम नहीं होती। पाकिस्तान के लोग फिलहाल भूख और गरीबी से जंग लड़ रहे हैं और भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ विकसित हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध करने की बात भी करना ये जाहिलों की तरह बात करने के बराबर है और पाकिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन और भी बदतर हो जाएंगे।